कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहते थे, ये क्या थे? हाँ, कृष्णदेव राय के दरबार में क्या बोलते? अष्टदिग्गज क्या था? अष्टदिग्गज बोले तो 8 तेलुगु कवियों का समूह था कहा, ठीक है। जिसे बताना है विजयनगर के शासक जो है कृष्णदेव राय के शासन काल को किस युग का जो है काल माना जाता है? अगर बोले तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है किसके काल को माना जाता है? कृष्णदेव राय के काल को। यानी क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा जाता है कि जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय के काल को माना जाता है। आगे बताना है कृष्णदेव राय के द्वारा जो है 2 पुस्तक की रचना की गई थी, एक आमुक्तमाल्याद था, दूसरा जाम्बती कल्याणम था। तो आमुक्तमाल्याद की रचना किस भाषा में की गई थी? तो आमुक्तमाल्याद जिसकी रचना तेलुगु भाषा में थी और एक था जाम्बती कल्याणम जिसकी रचना जो है किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी जाम्बती कल्याणम की रचना, ठीक है। आगे आपको बताना है उत्तर प्रदेश शहर जो है यानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये संगम होगा गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज में। आगे आपको बताना है बिहार का जो है बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी हो जाएगा। मुंगेर बताइए किस नदी किनारे स्थित है? गंगा हो जाएगा। मुंगेर, भागलपुर, पटना ये सभी जो है गंगा नदी किनारे स्थित है, ठीक। आगे आपको बताना है कि कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? गंगा ही हो जाएगा। वाराणसी गंगा सही है। फतेहपुर बताइएगा। हाँ, हम जानते हैं फतेहपुर जो है गंगा नदी किनारे स्थित है और ये कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करता है। फतेहपुर की बात करते हैं, ये किस नदी किनारे हो जाएगा? गंगा नदी किनारे स्थित है। आगे आपको बताना है देखिए जल में होने वाला परागण को जो है क्या बोला जाता है? जल द्वारा होने वाला परागण को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोला जाता है, सही है। और कीटों द्वारा होने वाले परागण को एंटोमोफिली, एनिमो ने एंटोमोफिली बोला जाता है। कीटों का अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। इसी तरह से जो है कीटों द्वारा होने वाला परागण को जो है एंटोमोफिली बोला जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है जंतु परागण को क्या बोलते हैं? जी, जूफिली हो जाएगा। जू मतलब जंतु समझ लीजिए और फिली मतलब क्या हो जाएगा? परागण, जू परागण। आगे आपको बताना है हरित लवक जो है कोशिकांग में सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? यानी हरित लवक कोशिकांग में जो है सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलने का काम करता है, ठीक है, एटीपी। आगे आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट का रंग जो है कैसा होता है? ठीक है, हरे रंग का जो है ये लवक होते हैं, ठीक। आगे आपको बताना है और किसके कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है? क्लोरोफिल के कारण, यानी पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल उसी को बोला जाता है। आगे बताना है क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में जो है किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान? मैग्नीशियम को होता है। बताएं इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? धातु। इंसुलिन में जिंक होता है। जिंक तांबा दोनों अलग अलग है, ठीक है। इंसुलिन में बोले तो जिंक हो जाएगा, रुकिएगा थोड़ा देर, जिंक हो जाएगा। आगे बताना है ब्लड का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ब्लड में जो है यानी शरीर जो ऑक्सीजन का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम। शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह जो है किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से ही होता है, जो कि हीमोग्लोबिन सहायक होता है इसमें, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और आगे बताना ब्लड का रंग उजला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण जो है ब्लड का रंग उजला होता है। हीमोसाइनिन के कारण ब्लड का रंग जो है उजला होता है। और हीमोसाइनिन में जो है कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? हीमोसाइनिन में जो है कॉपर हो जाएगा, यानी तांबा हो जाएगा, ठीक। हीमोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्टमैन के द्वारा किया गया था। कब? तो 1888 ना, 1888 में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? डी बेंडा के द्वारा किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है अर्धचालक की चालकता जो है तापमान के बढ़ने पर क्या होता है? अर्धचालक की चालकता जो है तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा, ठीक है। और जो है प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ने पर जो घटता है। ध्यान रखिएगा, चालकता की बात करेंगे क्या होगा? अर्धचालक की चालकता जो है क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और जो है प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। जानते यही क्वेश्चन पिछले बार एसआई मेंस में पूछा था, हूबहू,
ठीक है, कि अर्धचालक की चालकता पे जो है ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा। जब ये चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता ऑटोमेटिक घटेगा। ठीक है, आगे आपको बताना है विटामिन B1 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। बताइए कुल जो है किलोसिस रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। किलोसिस रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B2 के कारण होता है किलोसिस रोग। आपको बताना विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, सही तो है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन ही होता है। आगे बताना पेलाग्रा रोग किस विटामिन का होता है, विटामिन B3 के कारण होता है, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है। ठीक है, आगे आपको बताना स्कर्वी रोग जो है किसके कारण होता है, विटामिन C के कारण होता है, और इसका विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है। आगे आपको पता रक्त क्षीणता रोग किसके कमी के कारण होता है, नहीं, रक्त क्षीणता रोग की बात करें तो विटामिन B9 हो जाएगा, विटामिन B9। और विटामिन B9 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड हो जाएगा, फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, और विटामिन H जो बोला जाता है वो विटामिन B7 को बोला जाता है, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन H जो है विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटीन हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे आपको बताना है जैविक संसाधनों पर जो है न्यून तापमान के प्रभाव का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत करते हैं। जैविक संसाधनों पर न्यून तापमान के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है या किसके अंतर्गत करते हैं, तो क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक्स इंजन का नाम सुने होंगे। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रॉकेट प्रक्षेपण में करते हैं क्रायोजेनिक्स इंजन का। ठीक है, आगे आपको बताना है बताइए ल्यूकेरिन क्या है, ल्यूकेरिन क्या है। ल्यूकेरिन जो है एक प्रकार का जो है पत्ता वाला फसल होता है। ठीक है, पत्ता वाला फसल होता है। आगे आपको बताना है और ल्यूकेरिन को ही अल्फा अल्फा नाम सुने होंगे, घास का नाम सुने है ना। ल्यूकेरिन को ही जो है अल्फा अल्फा और रिजिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो होता है हरे चारे प्रोटीन के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण फसल होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा जो है ये परमाणु संयंत्र जो है किस राज्य में है, तो कुडनकुलम जो है ये कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है, तो कल्पक्कम भी कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में ही हो जाएगा। आगे बताना क्यागा जो है ये परमाणु संयंत्र है ये कहाँ है, तो क्यागा कर्नाटक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। आगे आपको बताना तारापुर जो है ये नाभिकीय संयंत्र ये कहाँ, महाराष्ट्र में है। जातापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिए तारापुर और जातापुर ये कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे आपको बताना काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो काकरापारा कहाँ हो जाएगा, गुजरात में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और आगे बताना रावत भाटा नाभिकीय, ठीक है, रावत भाटा राजस्थान हो जाएगा। सही, नौरौरा बताइएगा कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लगभग ये जो है परमाणु संयंत्र जिसके बारे में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कुडनकुलम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। सही है, कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में ही हो जाएगा। क्यागा कर्नाटक में हो जाएगा। इसके बाद जो है तारापुर और जातापुर परमाणु संयंत्र कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसके साथ साथ काकरापारा बताइएगा गुजरात में, रावत भाटा बताइएगा राजस्थान में हो जाएगा। इसके साथ साथ बताइएगा नरौरा नाभिकीय ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है क्लोरोक्विनिन जो है ये इसका प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, क्लोरोक्विनिन ये मलेरिया के लिए, मलेरिया की दवा जो है किससे प्राप्त की जाती है, सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। सही है, आगे आपको बताना है आर्टीथर किस रोग के रोकथाम के लिए दवा है, आर्टीथर। ऐसे क्लोरोक्विनिन तो हम जान रहे हैं, टाइम हो गया, बचा हुआ आते हैं हम आ जाएंगे 8-10 तक। ठीक है, तो आर्टीथर जो है ये किस रोग की रोकथाम के लिए है, तो मलेरिया के रोकथाम के लिए। हम मलेरिया के लिए एक ही दवा का नाम जानते हैं ना, कुनैन, जो किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की छाल से। लेकिन बाकी और भी जो दवा है, कभी हो सकता है एग्जाम में ये पूछते हैं कि आर्टीथर का जो है किस बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे है मैफ्लोक्विन है,
नेफ्लोक्विन हो गया, इसके बाद टेफ्लोक्विन हो जाएगा। ये सभी जो है मलेरिया के ही दवा है। आगे आपको बताना मलेरिया जो है किसके कमी काटने के कारण होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और यह जो है कैसा रोग किसके यानी जीवाणु प्रोटोजोआ कवक में बताना है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग ही माना जाता है मलेरिया को। आगे बताना है नियोप्रिन जो है ये क्या है? नियोप्रिन यानी नियोप्रिन भी कहीं कहीं लिखा हुआ था नियोप्रिन। ये क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। बिल्कुल सही है। एक प्रकार नियोप्रिन क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। आगे बताना है पसीना सर्वाधिक तब आता है जब तापमान अधिक होता है या तापमान कम होता है? तो पसीना तब आता है जब तापमान अधिक होता है और आर्द्र हवा जो जब उसके साथ साथ जो हवा कैसा होना चाहिए? आर्द्र हवा होना चाहिए। उसी स्थिति में पसीना जो है अधिक आता है। आगे आपको बताना है विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत जिसे म्यूटेशनवाद थ्योरी भी बोला जाता है, किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था। आगे बताना है मेंडल को जो है यानी अनुवांशिकी का जनक किसे बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है बताएगा गैसोलीन किसका नाम है? अन्य नाम। गैसोलीन जो है पेट्रोल पदार्थ का दूसरा नाम गैसोलीन भी बोलते हैं। ठीक है। आगे बताना है अच्छा पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्टेन नंबर का प्रयोग करते हैं। और डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए C10 नंबर का प्रयोग करते हैं। यानी पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन और डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए C10 नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे आपको बताना है डीजल तेल जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यानी कार्बन कहां से कहां तक के मिश्रण होता है? तो कार्बन 16 से कार्बन 20 तक के बीच के जो है मिश्रण होता है डीजल तेल। और पेट्रोल पूछा जाएगा तो कार्बन 5 से लेके कार्बन 10 तक हो जाएगा। ठीक है। पेट्रोल कहां से कहां तक हो जाएगा? C5 से लेके C10 हो जाएगा। और डीजल की बात करें तो डीजल हो जाएगा C16 से लेके C20 तक हो जाएगा। आगे आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है संपादन किया गया था मराठी अखबार का। ठीक है। यह किस भाषा में था? मराठी अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। मराठी अंग्रेजी भाषा में था। और एक केसरी पत्रिका था। ये किस भाषा में था? तो केसरी मराठा भाषा में था। मराठी भाषा में था। यानी